करोड़ों रुपए मूल्य के हीरे जवाहरात और कुछ एंटीक आइटम्स जो बैंक के लॉकर में रखे हुए थे उन्हें अवैध तरीके से महारानी के बूढ़े होने का फायदा उठाते हुए कहीं बेच दिया है। परिवार के कपिलेश्वर सिंह के द्वारा एक मामला दर्ज कराया गया है, इसी कांड संख्या 34/24। उसमें सारांश ये है कि उनके द्वारा कहा गया है कि उनके परिवार से जुड़े हुए उनके प्रबंधक ने फर्जी तरीके से, अवैध तरीके से, नाजायज तरीके से करोड़ों रुपए मूल्य के हीरे जवाहरात और कुछ एंटीक आइटम्स जो बैंक के लॉकर में रखे हुए थे उन्हें अवैध तरीके से महारानी के बूढ़े होने का फायदा उठाते हुए कहीं बेच दिया है। मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल ही पूछताछ की गई और तकनीकी अनुसंधान करते हुए रेड्स किए गए। मामले को दर्ज कराने के 1 घंटे के भीतर हुए रेड्स में काफ़ी मात्रा में जो माल बेचा गया था वो बरामद हुआ है। जो स्थानीय एक स्वर्णकार हैं उन्हें हिरासत में लिया गया और पूछताछ की जा रही है, मामले की जांच की जा रही है। तो अभी 3 लोग गिरफ्तार हुए तत्काल। कौन है? अभी नामों खुलासा किया जाएगा। ट्रस्टी के भी लोग हैं और लोग हैं और पूछताछ की जा रही है। विशेष जांच के बाद एक प्रेस वार्ता होगी। ट्रस्टी दुकानदार ये जांच का विषय है, ये सब की जाएगी। उसके परिवार के लोगों को बुलाया गया है पूरे मामले को। आपका भी हक बनता है इस पर, एकदम, और हक बनता है और आपको सूचना नहीं दिया गया एकदम। इसके पीछे सर क्या पहले ठीक कभी पोखरा कर देता था, चलो लीज ये ठीक, ये तो अति हो गए। हम लोग का एक ट्रस्ट है केआरटी ट्रस्ट, सर कामेश्वर सिंह जी ने बनाया था, जिसके अंदर 108 मंदिर ऑल ओवर वर्ल्ड में बनाया था। तो उसमें मंदिर है, मंदिर के साथ ज़मीन भी दिया गया है, फिर उसके साथ पोखरा सब भी है और ऑर्नामेंट्स भी सब दिया गया था, जैसे मुकुट हो, सोने का ये सब, जैसे सिंहासन और बहुत ज्वेलरी सब दिया गया था। तो फिर उसके ट्रस्टीज़ होते हैं, तो फिर उसको जो जितने भी आभूषण थे उसको लॉकर में रख दिया गया। स्टेट बैंक शायद लहरियासराय या दरभंगा। तो मैं तो दिल्ली में था, तो मुझे पता चला जो कोई लॉकर खोला है किसी ने और वो आभूषण निकला है और बेच दिया गया। ये मैनेजर और उदयनाथ झा के द्वारा। तो मैं कल आके मैं अभी आया हूँ, तो मैनेजर से मैंने बात करी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जहाँ मैंने करा है, उदयनाथ झा ने बोला। और वो अरबों का ज्वेलरी था और हम लोगों ने फिर एफआईआर मैंने कर दिया। चूँकि मैं राज दरभंगा का वारिस हूँ तो मुझे हक बनता है जो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने एफआईआर कर दिया और पुलिस उनको ले गई है, पूछताछ चल रही है। और ये बहुत बड़ा घोटाला है और ये मतलब इसमें सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, ईडी इंक्वायरी होना चाहिए, या कौन कौन इसमें लिप्त है, सबको ऑल शुड गो बिहाइंड बार्स। पहले तो हमको ये पता नहीं है कि ये केस क्यों हुआ है, कौन किया है। गया था ना उसी का। एक बात आप नहीं यहाँ से हटिएगा। दूसरी बात आप पूछिए तो फिर बताते हैं। ये हमको यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए, फैक्ट्स के लिए हमको बोले कि चलिए आप बता दीजिएगा। फैक्ट ये है कि महारानी दरभंगा जो है अभी में, वो कामेश्वर रिलीजियस ट्रस्ट का सोल ट्रस्टी है और सोल ट्रस्टी जो है उसका पूरा पावर होता है। उनके बाद क्या होगा कोई नहीं कर सकता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जिस मामले को लेकर के ये बात हुई है वो मामला बहुत पहले से जो भी कुछ था, टूटा फूटा सामान जो भी कोई मंदिर में था, चोरी हो रहा था, उसको राज दरभंगा पहले रखा, फिर उसके बाद ट्रस्ट को दे दिया और ट्रस्ट ने जो है उसको जो है ट्रेजरी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रख दिया। कहाँ पर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लहरियासराय, जिसका प्रॉपर पेपर है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है सो बीच में भी जो है ना हुआ कि बहुत दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है, इसको जो है सो एसेट, फिक्स एसेट कर दिया जाए। तो उसको टूटे फूटे सामान को बेच करके, और भी फिक्स है, उसमें से कोई टच नहीं करता है, वो फिक्स एसेट हो गया। यानी कि जो वहाँ पे जमा था वो यहाँ आ गया, इंटरेस्ट अर्निंग हो गया। उसी तरह से हुआ कि अभी जो है जो भी एक बचा हुआ है उसको भी बेच करके फिक्स्ड एसेट कर दीजिए, बस इतना ही हुआ है। हमने एक पैसा भी नहीं लिया है। अभी कैलकुलेशन चल रहा है, जो ये लिए हैं वो सबका तोल करके जो भी पैसा होगा वो बैंक में जमा होगा। बिल्कुल हमारे पास में, हम मैनेजर नहीं है, मैनेजर जो कहे हैं वही सही है, हमको कोई जानकारी